नमस्कार साथियों, आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं राजनेताओं की सफलता के कारणों के बारे में। जी हाँ, राजनेता किन किन कारणों से सफल होते हैं, उनके सफलता के पीछे कौन कौन से कारण होते हैं। साथियों, वैसे तो किसी भी राजनेता के सफलता के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं और हर राजनेता के पीछे अलग अलग कारण हो सकते हैं। मगर इस वीडियो में मैं कुछ कॉमन कारण बताना चाहता हूं। अक्सर राजनेताओं की सफलता के पीछे वो कारण होते हैं, पर्दे के पीछे होते हैं, ज्यादातर राजनेता बताते भी नहीं हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण होता है राजनेता को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिल जाना, मौका दे दिया जाना, मौका पहचान लेना। राजनीति में सबसे बड़ी विडंबना यह है, यदि आप काबिल भी हैं तो भी जरूरी नहीं कि आपको अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिल जाए, मौका दे दिया जाए, आप मौका पहचान पाएं। इसलिए राजनेताओं के सफलता के पीछे एक बड़ा कारण होता है सही टाइमिंग, सही मौका। वो कहते हैं ना, मौके पर चौका मार देना, यानी ऐसा समय, ऐसी स्थिति जब लोगों को एक्सपेक्ट नहीं था कि कोई बढ़िया रिजल्ट आ जाएगा, आपने पहचान लिया ये मेरा वाला मौका है, और आपको ऐसा मौका बार बार मिले या कोई दे दे या पहचान पाए, ये बहुत मुश्किल होता है। और इसलिए मैं जो कहता हूं, राजनीति में आने के बाद भी 99% पीपल हु एंटर इनटू पॉलिटिक्स फील्ड वो फेल होते हैं, असफल हो जाते हैं। बड़ा कारण ये है, उनमें टैलेंट नहीं है ऐसा नहीं है, उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, अपना टैलेंट दिखाने का मौका नहीं मिलता। यहां भी बहुत सारे लोग जो सुन रहे होंगे, आपको क्या लगता है जितने वर्तमान सांसद विधायक हैं, जो पदाधिकारी हैं, आप उनसे कम काबिल हैं या वो सारे आपसे ज्यादा काबिल हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। उनमें से बहुत ज्यादा काबिल लोग ऐसे हैं जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, और उनसे बहुत काबिल जो वीडियो को सुन रहे हैं उनसे बहुत कम काबिल लोग सांसद विधायक बने हुए हैं, पदाधिकारी बने हुए हैं। उन्हें मौका मिल गया, इन्हें मौका नहीं मिल रहा। और जब तक मौका नहीं मिलेगा, तब तक कैसे साबित होगा कि आप काबिल हैं कि नहीं है। लोग कहते हैं पहले काबिलियत साबित करिए फिर मौका मिलेगा, जबकि ऐसा नहीं होता। पहले मौका मिलेगा तभी वो व्यक्ति काबिलियत साबित कर पाएगा। राजनीति में बहुत बड़ा टैलेंट इसलिए वेस्ट हो जाता है, बहुत अच्छा अच्छा टैलेंट वेस्ट हो जाता है, क्योंकि उन्हें सही मौका नहीं मिलता, उन्हें सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। और जो मौके उन्हें मिलते भी हैं, उनमें से ज्यादातर लोग उन मौकों को भुना नहीं पाते, पहचान नहीं पाते कौन सा वाला मेरा मौका है। और जो पहचान लेता है वो सफल हो जाता है। राजनेताओं की सफलता के पीछे एक बड़ा कारण मौके को पहचान लेना है, मौका मिल जाना है। यानी कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसने इस व्यक्ति को मौका दिया, और यहीं से दूसरा कारण पैदा होता है सफलता का। ऐसा कोई गॉडफादर, ऐसा कोई गाइड, ऐसा कोई मेंटर जो ये बता पाए, जो ये मौका दे पाए, जो बता पाए कि कौन सा वाला मौका आपका है, कब इंतजार करना है, कब पेशेंस रखना है, कौन से हुनर को, टैलेंट को डेवलप करते रहना है, और जैसे ही मौका मिले तुरंत उस मौके पर चौका मार देना है, उस मौके को पहचान लेना है, ग्रैब कर लेना है। कौन सी चीज अपॉर्चुनिटी है, कब अपॉर्चुनिटी आने वाली है, कब आपका राइट टाइम आने वाला है। कोई कोई गॉडफादर, कोई गाइड, कोई मेंटर, कोई सीनियर ऐसा हो जो आपको ये बता पाए। बहुत सारे लोग किसी नेता के साथ जुड़ जाते हैं, उस नेता की सेवा भी करते रहते हैं, उसके साथ जुड़े भी रहते हैं, हर संभव मदद भी करते हैं, लेकिन वो नेता इतना काबिल नहीं होता, या वो सेकंड हैंड लीडरशिप नहीं तैयार करना चाहता होता, वो नए लोगों को मौका नहीं देना चाहता होता। तो ऐसे नेता के साथ जुड़ जाने के बाद भी व्यक्ति सफल नहीं हो पाता, आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि उसे मौका नहीं मिलता या वो व्यक्ति मौका नहीं देता। वो उसे गाइड ही नहीं कर रहा होता, वो अपने फायदे के लिए, अपने लाभ के लिए उस व्यक्ति का इस्तेमाल कर रहा है, उसके संसाधनों का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन जब जब उसे मौके की पहचान करनी है, जब उसे आगे लाना है, कब उसे रुकना है, कब आगे बढ़ना है, ये बताने वाला नहीं है। और जब जो जो लोग सफल हुए, देखिएगा किसी ना किसी ने उन्हें मौका दिया होगा। कोई ना कोई गॉडफादर, कोई ना कोई गाइड, कोई ना कोई सीनियर, कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा रहा होगा जिसने उन्हें बताया होगा कि अब ये तुम्हारा वाला मौका है, जिसने उन्हें अपॉर्चुनिटी के बारे में गाइड किया होगा, जिसने उन्हें अलर्ट रखा होगा कि तुम अलर्ट रहना, तुम्हारा मौका आने वाला है। जैसे मैंने कहा शुरुआत में, ये पर्दे के पीछे की बातें हैं, कोई राजनेता नहीं बताएगा। हाँ, कोई राजनेता नहीं बताएगा मेरा गाइड कौन है, मेरा मेंटर कौन है, मैं किससे सलाह ले रहा हूं, कौन सीनियर व्यक्ति जो है, जो वाकई में मेरा सलाहकार भी है, कौन व्यक्ति एक्चुअली मेरा गॉडफादर है। क्योंकि बहुत सारे सीनियर के साथ मिल रहा होगा, बहुत सारे गुटों में हो सकता है, गुटबाजी में हिस्सा भी ले सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि गुट का लीडर जो है वही उसका गाइड और उसका मेंटर हो। कोई और भी हो सकता है, कोई दूसरे गुट का भी हो सकता है, कोई पार्टी संगठन से बाहर का व्यक्ति भी हो सकता है जो उन्हें गाइड कर रहा हो, उन्हें मेंटरिंग कर रहा हो, उन्हें सलाह दे रहा हो, उनका सलाहकार हो।
जैसे मैं वर्तमान में बहुत सारे सांसदों विधायकों के उनके परिवार के लोगों के लिए एज ए गाइड एज ए मेंटर काम कर रहा हूँ। भविष्य के बहुत सारे सांसदों विधायकों को गाइड कर रहा हूँ, ट्रेन कर रहा हूँ, जो 2024-2029 में तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे विधायक ऐसे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उन्हें गाइड कर रहा हूं, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि मैं किस किस का गाइड हूं, किस किस का मेंटर हूं, और वो भी कभी नहीं बताते हैं, क्योंकि ये एक हिडन एग्रीमेंट रहता है कि हम किसी को बात नहीं करेंगे, पब्लिकली नहीं बताया जाएगा। क्योंकि गाइड मेंटर जो होता है, जिससे हम सलाह ले रहे होते हैं, वो ऐसा व्यक्ति होता है कि अगर वो एक्सपोज हो जाए तो सामने वाला उसको हटा सकता है, सामने वालों को पता चल सकता है कि किस तरह की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बारे में पता होता है कि गाइड मेंटर या ये लीडर, ये सीनियर, ये गॉडफादर किस स्तर की रणनीति बनाता है, किस स्तर की रणनीति बनाने के लिए जाना जाता है। तो सही मौका पहचानना, सही व्यक्ति का होना, ऐसे व्यक्ति का होना जो आपको सही मार्गदर्शन दे सके, जो आपका गाइड, आपका मेंटर हो, आपका सीनियर हो, कोई भी आपका गॉडफादर राजनीति में होना जरूरी है। तीसरी, राजनेताओं की सफलता का बड़ा कारण है राजनेताओं के पास संसाधन होना। जी हां, बहुत सारे टैलेंटेड लोग, काबिल लोग केवल इसलिए राजनीति में सफल नहीं हो पा रहे, केवल इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि उनके पास मिनिमम रिसोर्सेज नहीं है, जो मिनिमम रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं राजनीति में सफलता प्राप्त करने के लिए। मैं बार बार बोलता हूं, हर फील्ड के लिए कुछ मिनिमम रिसोर्सेज चाहिए। घर में खाना भी बनाना होगा तो कुछ इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे, बर्तन चाहिए होगा, गैस चाहिए होगा, सामान चाहिए होगा, आटा, चावल, दाल, चीनी, जो भी आपको बनाना है उस हिसाब से रॉ मटेरियल चाहिए होगा। अगर मान लीजिए मैं ये सब चीजें आपको ना दूं और आपको बोलूं आप खाना बना दीजिए, और आपको पैसे भी ना दूं कि आप बाहर से ला सकें, अब क्या होगा? अब तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि पैसा भी तो एक संसाधन ही है, लोग भी तो, ह्यूमन रिसोर्स भी तो संसाधन है, ऑफिस भी तो संसाधन है, गाड़ी भी तो संसाधन है, फील्ड में साथ जाने वाले लोग भी तो संसाधन है, टीम भी तो संसाधन है। जो मिनिमम रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं, हर स्तर पर, जिस स्तर का आप चुनाव लड़ेंगे उस स्तर पर, जिस स्तर के पदाधिकारी होंगे उस स्तर पर कुछ मिनिमम रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे। उस स्तर के लिए जो जो मिनिमम रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है राजनीति में, जिनके पास वो रिसोर्सेज होते हैं, या जो ऐसे लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं जिनके पास रिसोर्सेज हो और जो उनके ऊपर दांव खेलने को तैयार होते हैं, वो राजनीति में सफल हो जाते हैं। वरना बिना बिना रिसोर्सेज के, बिना मिनिमम रिसोर्सेज के कोई भी व्यक्ति राजनीति में सफल नहीं हो सकता। सफल राजनेताओं के सफल होने का एक बड़ा कारण है वो रिसोर्सेज का होना, या वो रिसोर्सेज जनरेट कर लेना, पैदा कर लेना, या ऐसे लोगों को इकट्ठा कर लेना जिनके पास वो रिसोर्सेज हैं और जो उस व्यक्ति के ऊपर दांव खेलने को तैयार हो। राजनीति में बिना रिसोर्स, और राजनीति में नहीं, किसी भी फील्ड में बिना मिनिमम रिसोर्सेज के सफलता मिल पाना लगभग असंभव है। अब चाहे वो रिसोर्सेज आपके अपने हो, किसी दूसरे के हो, या पार्टी या संगठन के हो। कई लोग मुझे कई नेताओं का नाम लेते हैं, वर्तमान प्रधानमंत्री का भी नाम लिया जाता है, लाल बहादुर शास्त्री जी का बहुत बार एग्जांपल लोग देते हैं। सर उनके पास तो मिनिमम रिसोर्सेज नहीं थे, फिर वो प्रधानमंत्री तक पहुंच गए, वो तो सफल हो गए, सांसद बन गए। तो मैं बताता हूं कि उनके पास नहीं थे, लेकिन वो जिस पार्टी या संगठन के साथ पूरी तरह समर्पित थे, उसने सारे मिनिमम रिसोर्सेज दे दिए और वो सांसद बन गए, वो प्रधानमंत्री बन गए। नरेंद्र मोदी जी के साथ भी ऐसा रहा, उनके पास नहीं थे लेकिन उनके मित्रों के पास थे, उनकी पार्टी संगठन के पास थे, तो उन्होंने समर्थन कर दिया। आपके पास ऐसा कोई मित्र हो, आपके पास ऐसा कोई पार्टी संगठन हो जिसके लिए आप इतने लॉयल रहे हो, और वो पार्टी या संगठन आपके लिए मिनिमम रिसोर्सेज तैयार करने को तैयार हो, तो हो गया काम। लेकिन राजनीति में सफलता के लिए एक बड़ा कारण है मिनिमम रिसोर्सेज का होना। अगर वो मिनिमम रिसोर्सेज नहीं होंगे तो राजनीति में सफलता मिल पाना लगभग असंभव होगा। एक और रिसोर्स, एक और तरीका, एक और चीज जो पर्दे के पीछे रहती है, अक्सर पता नहीं चल पाती कि राजनेता की सफलता के पीछे इसका एक बहुत बड़ा रोल है। क्या? इनिशियल स्टेज में उसके परिवार, उसके यार दोस्त, उसके अपने, उसके खास लोगों का उसका साथ होना। अक्सर राजनीति में उल्टा ही होता है, आपके खास लोग, आपके परिवार के लोग, आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड्स, आपके नोन लोग, ये सबसे बाद में आपके साथ आते हैं, और जब तक आप सफल नहीं होते तब तक वो आते नहीं है, और जब तक ये आएंगे नहीं, आपकी सफलता की संभावना कम बनी रहेगी, मिनिमम बनी रहेगी। जो लोग राजनीति में सफल हो जाते हैं, अक्सर आप देखेंगे उनका परिवार, उनके फैमिली मेंबर, उनके रिलेटिव्स, उनके दोस्त, उनके कुछ खास लोग, सारे तो नहीं आएंगे लेकिन कुछ खास लोग उनके साथ खड़े हो जाते हैं। और जब कुछ खास लोग खड़े हो जाते हैं तो फिर लोगों को दिखता है इसके साथ कुछ लोग हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके खास लोग आने लगते हैं, फिर उनके खास लोग आने लगते हैं, फिर उनके खास लोग आने लगते हैं, और इस तरह से खास 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 बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और फिर पब्लिक आनी शुरू हो जाती है। राजनीति में यदि आपको सफल होना है, आप अपने परिवार को कन्विंस करिए, अपने यार दोस्तों को कन्विंस करिए, अपने खास लोगों को कन्विंस करिए। कम से कम शुरुआती दौर में 10, 15, 20 लोग अगर आपके साथ आ गए तो देखते ही देखते 10, 15, 20, 1000, 2000 बन जाएंगे। लेकिन शुरू के 10-15 लोग नहीं दिखे तो कोई आपके साथ जुड़ने वाला नहीं है। और अगर मान लीजिए आपके कोई रिलेटिव ऐसा नहीं है जो आपके साथ आ सके, आपका कोई फ्रेंड ऐसा नहीं है, तो राजनीति में जाने से पहले अपनी टीम बिल्डिंग कर लीजिए। लोगों को अपने साथ, किसी मुद्दे के साथ, अपनी पहचान के साथ, अपने टैलेंट के साथ, अपने नाम के साथ, अपने रिसोर्सेज के साथ, किसी भी तरह से अपने साथ जोड़ लीजिए।
और जब लोग आपके साथ जुड़ जाएं, 10 15 20 लोग आपके साथ हो जाएं, आपके साथ जाने के लिए, आपके साथ बैठने के लिए, आपकी बात करने के लिए, आपके बारे में चर्चा करने के लिए, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता पब्लिक में मैसेज जाना शुरू हो जाएगा, इस व्यक्ति के साथ लोग हैं, इस व्यक्ति के साथ क्राउड है, यानी इसके अंदर कोई दम होगा, इसके अंदर कोई टैलेंट, कोई काबिलियत होगी, एक बार जाकर देखना चाहिए, सुनना चाहिए, मिलना चाहिए। और जब जब लोग आपसे मिलेंगे, आपकी बात सुनेंगे, आपका विचार अच्छा होगा, आपके थॉट प्रोसेस अच्छा होगा, आप अलग विचारधारा पर चल रहे होंगे, आप अलग ढंग से राजनीति करना चाहते होंगे, तो लोग अलग चीज को, नई चीज को एक मौका जरूर देते हैं। जी हाँ, राजनीति का राज है ये भी। राजनीति में अक्सर नए लोगों को, नई चीजों को, नए विचारों को एक मौका जरूर मिलता है, बशर्ते कि वो रेस में आ जाए। और रेस में आने के लिए, शुरुआत करने के लिए आपको शुरुआत में घर का सपोर्ट, रिलेटिव का सपोर्ट, फ्रेंड का सपोर्ट, इनका सपोर्ट चाहिए होगा। कम मिले या ज्यादा मिले, रिसोर्सेज के बेस पे मिल जाए, साथ खड़े हो जाएं, समय दे दें, आपकी बातों को प्रमोट कर दें, शेयरिंग कर दें, विचारधारा को आगे बढ़ा दें, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आपकी कही बातों को लोगों तक पहुंचाना शुरू कर दें, किसी भी माध्यम से वो आपका प्रचार प्रसार करते रहें, आपके साथ कनेक्ट रहें, तो इससे आहिस्ता आहिस्ता पब्लिक भी आपके साथ आ जाएगी। और जब लोगों को दिखेगा इसके साथ भीड़ है, क्राउड है, तो लोग भी आपके साथ जुड़ने शुरू हो जाएंगे। राजनीति में सफल होने वाले लोगों का सफलता का एक और बड़ा राज, और ये भी बताया नहीं जाता है, पब्लिक के सामने जनरली नहीं आ पाता, या कभी कभी थोड़ा बहुत आ पाता है, क्या? अपने फेस वैल्यू को बिल्ड करना, अपनी इमेज को बिल्ड करना, अपने बलबूते खड़े होना। खासकर से वो लोग जो राजनीति में नए हैं, जिनका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं रहा है, पहली बार राजनीति में आ रहे हैं, इनके सफलता के पीछे एक बड़ा कारण इनकी अपनी इमेज, अपनी फेस वैल्यू, अपने काम के आधार पर, अपने प्रोफेशन के आधार पर, अपने फैमिली नाम के आधार पर, अपने पैसे, अपने संसाधनों के आधार पर, किसी भी आधार पर ये अपनी फेस वैल्यू बिल्ड करते हैं। और जब एक बार फेस वैल्यू बिल्ड हो जाती है, तो फिर लोगों को उनके साथ जुड़ना आसान हो जाता है, पार्टी को टिकट देने की संभावना बन जाती है, पार्टी का समर्थन मिलना आसान हो जाता है, और फिर लोग आपके साथ जुड़ने शुरू हो जाते हैं, आप राजनीति में सफल होने शुरू हो जाते हैं। या तो टिकट मिल जाता है, जीत जाते हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं, और नहीं भी बन पाते हैं तो कम से कम कोई पद, कोई पार्टी में कोई पोजीशन, कोई अच्छा नॉमिनेटेड पद मिल ही जाता है। अब देखिए, जो अच्छे आईएएस ऑफिसर रहे, अच्छे आईपीएस ऑफिसर रहे, रिटायर्ड जज रहे, कोई बड़े बिजनेस घराने के व्यक्ति रहे, कोई ऐसे खानदानी नाम के लोग रहे जो राजा रजवाड़े रहे, उन लोगों को राजनीति में सफलता पाने में बहुत कम एफर्ट करना पड़ा। उन्हें अपॉर्चुनिटी जल्दी मिल गई, क्योंकि उनका जो लिगेसी था, एक नाम था, जो नाम उन्होंने अपनी पहचान बना करके कमाया था, अपने काम के आधार पर, या उनके माता पिता ने, या खानदानी नाम चला रहा था, अपने पैसे के आधार पर, अपने पद के आधार पर उन्हें मौका मिला। जनरल वीके सिंह जी रिटायर हुए, तुरंत जाकर के सांसद बन गए हैं। हमारे चीफ जस्टिस से रिटायर हुए, राज्यसभा में जाकर के पहुंच गए। क्यों? क्योंकि उनके पास पद था। मैं बहुत सारे ऐसे आईएएस ऑफिसर को जानता हूं, आईपीएस ऑफिसर को जानता हूं, जो रिटायर हुए और तुरंत जाकर के राजनीति में गए, और अपने उस पद के, उस नाम के आधार पर, उस फेस वैल्यू के आधार पर जो इतने वर्ष में उन्होंने गेन की थी, उन्हें टिकट भी मिला, और वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में सफल हुए, और पार्टी में बैकएंड में तो रहे ही रहे, मेन कोर कमेटी में पहुंच गए। बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, उनको भी ये लाभ मिल जाता है, क्योंकि उनका फेस वैल्यू बिल्ड हो जाता है, इमेज बिल्ड हो जाता है, उनकी अपनी फैन फॉलोइंग तैयार हो जाती है, और जिसके पास लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख फॉलोअर होंगे, डेफिनेटली उसकी कदर तो लोग करेंगे ही, क्योंकि अगर फॉलोअर हैं तो कुछ तो दम होगा, कोई ना कोई काबिलियत तो होगी। बिना काबिलियत के तो फॉलोअर नहीं आ सकते हैं, और फॉलोअर को कुछ नहीं मिल रहा होगा तो फॉलोअर टिकेंगे नहीं, उन्हें कुछ मिल रहा है अगर वो टिके हुए हैं तो ये। और इसके अलावा जैसे मैंने कहा, अलग अलग नेता के साथ अलग अलग चीजें होती हैं जो उनकी सफलता के कारण बनते हैं, बट ये कुछ कॉमन कारण है जो जनरली पब्लिक डोमेन में नहीं रहते, बट राजनेताओं की सफलता के पीछे के कारण ये होते हैं। इसके अलावा और भी कारण होते हैं, कभी बात करेंगे उन पर भी। आज के लिए इतना ही। कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहें, कोई सवाल है मन में, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, 2 4 5 मिनट बात करो, डायरेक्ट बात करिए, मैं गाइड करूंगा आपको। किसी और टॉपिक में वीडियो चाहिए, कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए, अपनी बात लिखिए, और मैं जवाब दूंगा, मेरी टीम जवाब देगी। ट्रेनिंग लेना चाहें तो यूट्यूब के माध्यम से ट्रेनिंग ले सकते हैं। आप देखिए, सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन बटन है ब्लू कलर का, वहां क्लिक करेंगे, अलग अलग ऑप्शंस आ जाएंगी। जो भी ट्रेनिंग लेना चाहें वो यूट्यूब के माध्यम से ट्रेनिंग ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।